एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है और महिला सुरक्षा के लिए कई दावे करती है, लेकिन ये सारे नारे और दावे जमीनी हकीकत पर कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। दरअसल जनपद उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कादिलपुर का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक मजबूर पिता अपनी नाबालिग बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हो गया। नाबालिग बेटी के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी की तस्करी सफीपुर विधायक के नजदीक कहे जाने वाले खास कुर्गों के द्वारा की गई। पीड़ित ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने में विधायक के खास कुर्गों का ही हाथ है, जिसको लेकर पीड़ित ने आसीवन थाने में शिकायती पत्र भी दिया था, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिससे निराश होकर पीड़ित ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, पीड़ित और उसके परिवार के ऊपर उन दबंगों के द्वारा जानलेवा हमला भी कराया गया, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण और पीड़ित को न्याय के नाम पर झूठे आश्वासन कब तक देती रहेगी। मैं कादिलपुर का निवासी हूँ। थाना हमारा आसीवन लगता है, तहसील हसनगंज लगता है। मेरा है कि मेरी लड़की 1 बजे गायब हुई, जिसका मैं प्रार्थना पत्र मंगल को देने गया। थाना अध्यक्ष को अपने छोटे साहब के हाथ में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त देने के बाद मैं चला आया। 2 दिन के बाद हमको पता लगा कि दरख्वास्त की 2 दिन का समय है। 2 दिन पुलिस गांव में तहकीकात करके मुकदमा लिख कि तुमको बुलाया है और तुम्हारी दरख्वास्त वहां साहब के पास नहीं है। वो दूसरी दरख्वास्त जो दी है उसी के मार्फत से दूसरी दरख्वास्त आप फिर दें। जो नाबालिग बेटी हमारी गायब हुई है उसके विषय में फिर मैं उन्नाव गया। पुलिस अधीक्षक को हमने अपनी कार्रवाई लिख करके दे दी। मैंने नामजद राम बाबू पत्नी सीमा को, जो उसी के द्वारा सारा मैटर ये मालूम हो सकता है, उसको अंदर कस्टडी में अगर लिया जाएगा, उसके फ़ोन लगाए जाएंगे तो हमारी लड़की उसी के द्वारा मिल सकती है। हमको पूर्ण विश्वास है मेरी लड़की की तस्करी इसी औरत के सामने से हुई है। नाम डॉक्टर सुरेश का और कल्लू पुत्र रमई पुत्र कल्लू का है, और कल्लू का बेटा आजाद कश्यप है और मेरी बेटी है। मैंने इनके सबके नाम एप्लीकेशन दिया था और आज जो डेट है, इस पिछली डेट 25 तारीख से आज तक हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ। अभी मैं गया तो कुछ कानों कान हमको खबर मिलती है कि आप जो है मुकदमा हम उन्नाव, हमको प्रधान के द्वारा सूचित किया गया। हमारे फोन पे फोन आया कि आपको थाने में बुला लेकर हमको सूचना मिली। मैं कागज लेके, जो कागज 1 नहीं 2 नहीं 3 कागज हो चुके हैं। कहा ठीक, इसको मैं बैठ गया। कहें नहीं, इस ऑफिस में बैठने का काम नहीं, खड़े रहो, या तो बैठना है बाहर बैठो। मैंने पूछा साहब बाहर बैठ जाए? काला बैठ जाओ। देखो ये कहीं जाने न पाए। और तुरंत जो हम कस्टडी में आए, मेरे पास गनमैन आ गया। मैंने सुरक्षा के लिए गनमैन खड़ा हुआ, बोला दादा आप हिलेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और कुछ देर के बाद मेरे छोटे साहब कहा 420 का 3 कागज हो चुके हैं, इसके ऊपर 420 का मुकदमा लिखा जाए और इसको कागज ले आओ सादे, उस पे इससे साइन कराओ। मुझसे दबाव जबरदस्ती से सादे कागज पर साइन करवाए गए। अब हमको ये नहीं पता है कि उन कोरे कागज सादे साइनों से मेरी क्या पोजीशन होगी। मेरी नहीं सर, इतना बड़ा दबाव तो हम नहीं मान सकते हैं। हमारे विधायक जी तो यहाँ के प्रतिनिधि है, मगर ईश्वर और हमारे बम्बालाल जी के ही हैं और किसी के नहीं हैं। उनके द्वारा हमको शांति मिलती है, मगर जब उनके ये तस्कर लोग हमारी लड़की तरफ हम देखते हैं तो हमको बहुत घबराहट हो रही है। अगर ये कोई हमारी समस्या हल नहीं हो रही है तो मैं लड़की को अंतिम संस्कार अपने हाथ में सौंप करके मैं अपनी आत्महत्या का प्रयास कर रहा हूँ, मगर मुझे रोका जा रहा है कि
ब्यूरो रिपोर्ट केकेडी न्यूज।